हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। तो कैसे हैं आप लोग? मैं कृष्णा सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल योर मैथमेटिक्स पर स्वागत करता हूं। हम लोग जो है वो फ्लूइड मैकेनिक्स में आगे बढ़ते हुए कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा डबलेट, सोर्स, सिंक और डबलेट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्लूइड मैकेनिक्स का। हमने सोर्स सिंक देख लिया था, सोर्स सिंक पर ड्यू टू सोर्स सिंक ड्यू टू कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ये भी देखा था। अब हम लोग देखेंगे डबलेट और डबलेट से रिलेटेड जो प्रूफ है डबलेट ड्यू टू पोटेंशियल, कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल, वो भी देखेंगे। ठीक है, तो पहले डबलेट की डेफिनेशन देखते हैं और डबलेट होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि डबलेट आपको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, डबलेट इन टू डायमेंशन या डाइपोल इन टू डायमेंशन, इसे डाइपोल भी कहा जाता है। देखिए जैसा नाम है इसका डबलेट, कुछ ना कुछ इसी तरीके से ये बिहेव भी करता है। इस तरीके से बिहेव का मतलब इसी तरीके का होता है जैसे इसमें सोर्स और सिंक दोनों जो है बहुत ही माइनर डिफरेंस पर होते हैं, तो उसी को हम लोग डबलेट कहते हैं। समझ रहे हैं इस तरह के सिस्टम को? तो अ डबलेट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ अ सोर्स ऑफ अ स्ट्रेंथ स्मॉल m, प्लस में सोर्स आपका बता रखा हूं कि उसकी स्ट्रेंथ प्लस में m से होती है, डिनोट किया जाता है, एंड सिंक ऑफ अ स्ट्रेंथ माइनस m एट अ स्मॉल डिस्टेंस डेल s अपार्ट। ये डेल s बहुत ही माइनर डिफरेंस के लिए लिखा हुआ है, अपार्ट सच दैट द प्रोडक्ट m डेल s इज फाइनाइट। ठीक है, तो डबलेट जो है एक कॉम्बिनेशन है सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ का और सिंक ऑफ स्ट्रेंथ का, जो बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पे होते हैं एक दूसरे के, फाइनाइट डिस्टेंस पे, बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस। ओके, तो ये है डबलेट। अब डबलेट की स्ट्रेंथ को हम लोग छोटी सी डेफिनेशन के रूप में देख लेते हैं कि डबलेट की स्ट्रेंथ को किससे डिनोट किया जाता है। तो स्ट्रेंथ ऑफ डबलेट इफ m del s इज इक्वल टू म्यू, म्यू से डिनोट किया जाता है, ऑफ फाइनाइट क्वांटिटी वेयर m इज द टेकन इनफाइनाइटली लार्ज एंड del s इज इनफाइनाइटली स्मॉल, देन इट इज कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ डबलेट। ओके, यानी del s जो है वो एक ऐसा डिस्टेंस लिया गया उनके बीच में, इनफाइनाइटली स्मॉल, बहुत ही छोटा है, और वो मतलब कि दोनों सोर्स और सिंक के बीच ऐसे लगा हुआ होता है, वो डिस्टेंस होती है, तो उसी को हम लोग जो है ना वो डिस्टेंस कहते हैं, और उसके स्ट्रेंथ को हम लोग डबलेट ऑफ स्ट्रेंथ कहेंगे। ठीक है, द लाइन माइनस m टू m फ्रॉम सिंक टू सोर्स, देखिए इस तरीके से होता है, जैसे ये डाइपोल पगले का पढ़े भी है BSc वगैरह में, प्लस m से माइनस m जो आपका ये दिख रहा है ना, तो ये प्लस m जो है आपका सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ है, और ये माइनस m सिंक ऑफ स्ट्रेंथ है, और ये डेल s इनके बीच की डिस्टेंस है। ठीक है, तो m डेल s फाइनाइट हो और फाइनाइट हो तो इसी को हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, और ये म्यू ही स्ट्रेंथ ऑफ डबलेट है। ओके, तो ये आपको एक बेसिक डेफिनेशन के रूप में दिख रहा होगा, और म्यू इज कॉल्ड द स्ट्रेंथ ऑफ द डबलेट एंड डेल s इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ द डबलेट। ओके, तो ये उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। डबलेट क्या होता है, बेसिक है बहुत ही, आप उम्मीद है पीछे से वीडियो देखते आ रहे होंगे ना, तो सोर्स, सिंक और उस पर जो है ड्यू टू कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल जो रहा है एकदम जस्ट लाइक सेम उसी की तरह ये सब चल रहा है। आप डबलेट देखेंगे, डबलेट का हम लोग देखने वाले कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ड्यू टू अ डबलेट इन टू डायमेंशन। कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल क्या होता है वो सब मैंने बता रखा है, उम्मीद है आप अगर नए स्टूडेंट होंगे तो पीछे से देख के आ रहे होंगे। ठीक है, तो आइए अब हम लोग समझते हैं कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ड्यू टू डबलेट इन टू डायमेंशन। देखिए अब आपको ये तो क्लियर हुआ कि इस तरह से डबलेट आपका होता है। तो अगर इसे हम लोग 2D में रखें, ध्यान से देखिएगा, अगर इसे हम लोग इस तरह से 2D में रखें, थोड़ा सा सेटिंग को देखिए, इधर कर देते हैं ये, ठीक है। तो ये देखिए ये 2D आपका है, ठीक है। हमने उसमें जो है एक जगह यहाँ पे सिंक लिया और यहाँ पे एक सोर्स ले लिया, माइनस m और ये प्लस m। माइनस m आपको पता है सिंक है, प्लस m सोर्स है। इसको एक पॉइंट A मान लिया, इसको B मान लिया। यहाँ पे z बराबर A जो है हमने लिया सिंक के यहाँ, और यहाँ पे जब थोड़ा सा माइनर डिफरेंसेज है, माइनर डिस्टेंस है, तो आपका पता है कि z बराबर A प्लस डेल A यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, कहीं कहीं यहाँ पे ये z1 लिया गया, कोई मैटर नहीं है, आपको z बराबर A प्लस डेल A यहाँ पे मिल जाएगा। ये प्लस m सोर्स होगा और ये z बराबर माइनस A सिंक के लिए होगा। ओके, तो उसके बाद जो है अब इसी को लैंग्वेज के फॉर्म में लिखेंगे।
फिर हम लोग प्रूफ करेंगे कि कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ड्यू टू डबलेट कैसे प्रूफ करना है इन 2 डायमेंशन। तो लेट अ डबलेट ए बी, हमने एक डबलेट ए बी माना ऑफ ए स्ट्रेंथ म्यू, जिसका स्ट्रेंथ म्यू है, बी फॉर्म्ड बाई सिंक माइनस एम, जो माइनस एम सिंक से फॉर्म हुआ है, एट जेड इक्वल टू ए एंड सोर्स प्लस एम एट बी जेड इक्वल टू ए प्लस डेल ए। देन सिंपल इतना समझ में आ रहा होगा, म्यू बराबर एम ए बी लिख सकते हैं और इसे डेल ए बराबर ए बी, म्यू बराबर एम ए बी डेल ए बराबर ए बी ई के पावर आई अल्फ़ा, ये जो है हम लोग इस तरह से ले सकते हैं, इसे आप याद रखिएगा। वेयर अल्फ़ा इज द इंक्लिनेशन एंगल ऑफ द एक्सिस ऑफ द डबलेट विथ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ जो है वो अल्फ़ा जो है इंक्लिनेशन एंगल है, और इसलिए डेल ए बराबर ये चीज़ याद रखिएगा, म्यू बराबर एम ए बी। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि अगर आप सोर्स और सिंक का जो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ड्यू टू है वो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ड्यू टू सिंक, वो आपने देखा होगा, तभी आपको इसके बाद की चीज़ें समझ में आएंगी। वो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। देखिए कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ड्यू टू सोर्स का आपका फाइनली रिजल्ट सिंक का ये आया था W बराबर, और ये जो है आपका सिंक का आया था, ये जो है Z1 की जगह यहाँ पे ये A यूज होगा। अब दोनों के मिक्सअप से बना है आपका, दोनों जो है वो डबलेट में है, तो इसलिए यहाँ पे देन द कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल इज गिवन बाय डबलेट के लिए, जो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल गिवन मतलब जो मिलेगा डबलेट के लिए वो आपका देखिए ध्यान से। अब यहाँ से जब Z बराबर A पॉइंट के लिए है तो यहाँ पे Z माइनस A हो जाएगा, और ये बन जाएगा आपका m log z माइनस ए। ओके, अब वो कहाँ से आया, आपको पीछे मैं दिखाया हूँ कि सोर्स और सिंक में आपको दिखाया ना कि सिंक जो है आपका किस तरीके से m log z आया, तो यहाँ पे z बराबर a पॉइंट के लिए लिया गया है, तो z माइनस ए हो जाएगा। ओके, उसी तरीके से ये जो है इसका पॉइंट क्या है, देखिए a प्लस डेल ए है, ठीक। तो उसी तरीके से जो है आपका ये, और सिंक माइनस में होता है तो माइनस एम लॉग जेड माइनस ए प्लस डेल ए पॉइंट हो जाएगा। ओके, ये दोनों ऐड किए गए, ये माइनस में था ये प्लस में था, तो इस तरह से हो गया। तो डबलेट के लिए जब दोनों का वो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ऐड किया गया तो ये मिला। अब इस चीज़ को अगर मैं कहूँ आपसे कि माइनस इसमें से ये वाला कॉमन ले लीजिए, ये माइनस कॉमन लेंगे आप, तो ये देखिए जैसे ही ये माइनस कॉमन लेंगे आप बाहर ना, तो ये वाली चीज़ यहाँ पे प्लस आ जाएगी और यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ध्यान से समझिएगा। और जैसे ही यहाँ पे आप प्लस आएगा, अरे यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे प्लस आएगा, तो m log n से जो है अगर आपसे मैं पूछूँ कि आप अगर आपने log m/n का फार्मूला पढ़ा हुआ है तो log m/n बराबर log m माइनस n होता है। तो ये माइनस कॉमन लेने के बाद ये वाला प्लस बनेगा और ये वाला माइनस बनेगा, तो ये जो है आपका नीचे चला आएगा z माइनस ए, log ये n बनेगा और ये m, log m/n हो जाएंगे। तो log m देखिए z और ये माइनस और ये वाला माइनस अंदर गया, इसको माइनस है और माइनस डेल है, और ये जो है ये n बनेगा z माइनस ए, तो माइनस ये कॉमन लेने वाला तो माइनस m log z माइनस ए माइनस डेल ए अपान z माइनस ए। सवाल आ रहा होगा आपका ये क्यों कॉमन लें, क्योंकि ये देखिए z माइनस से डिवाइड करके इसको कुछ इस तरीके से बना देगा, कुछ कैलकुलेट करके ऐसे करना है ना, इसीलिए। तो माइनस m log आपका हो गया, और ये z माइनस है इसको डिवाइड कर देगा, ये 1 बन जाएगा, फिर ये वाला माइनस ये है और डेल ए अपान z माइनस ए हो जाएगा। ओके, दोनों में डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये आपका ये बन जाएगा। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि इसे अगर ओपन करते हैं हम लोग, तो ओपन करेंगे ना, तो ये आपने वो पढ़ा हुआ है log 1 माइनस जेड का एक्सपेंसन, तो वो ओपन करने के बाद माइनस डेल ए अपान जेड माइनस ए माइनस 1/2 डेल ए अपान जेड माइनस ए का होल स्क्वायर डॉट डॉट करके ये इनफाइनाइट टर्म तक ओपन होगा। बट इसमें जो है नेग्लेक्टिंग सेकेंड एंड हायर टर्म, यानी जो भी हायर टर्म है और सेकेंड टर्म है वो सारे के सारे नेग्लेक्ट हो जाएंगे। रीज़न क्योंकि डेल तो खुद ही छोटा होता है और ये स्क्वायर छोटे का किया जाए महा छोटे का तो और छोटा बनने वाला है, क्योंकि नीचे ये डिवाइड इससे हो रहा है, तो ये निगलेक्ट हो जाएंगे बाकी सारे। तो ये सिर्फ बनेगा आपका माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके m डेल ए अपान जेड माइनस ए। ओके, जैसे ही m डेल ए अपान जेड माइनस ए बनेगा, अब आपको पीछे थोड़ा सा जाना होगा कि जो इक्वेशन 1 आपने माना था ये वाला, म्यू बराबर एम ए बी और डेल ए बराबर ए बी ई के पावर आई अल्फ़ा, ये आप देखेंगे तो यहाँ पे रखेंगे तो जो है ना वो एम डेल ए के जगह अगर आप देखेंगे तो डेल ए के जगह ए बी ई के पावर आई अल्फ़ा है, और फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए म्यू बराबर एम ए बी है, सॉरी, तो म्यू के जगह आप जैसे यहाँ पे देखिए म्यू के जगह एम ए बी है, तो एम ए बी,
तो बाद में होगा, पहले डेल ए की जगह ए बी ई के पावर आई अल्फ़ा रखेंगे। डेल ए वहाँ पे है, वहाँ पे ए बी ई के पावर आई अल्फ़ा रखेंगे। देखिए डेल ए है, उसके जगह ए बी ई के पावर आई अल्फ़ा, और उसके बाद जो है आपका ए बी एम के जगह म्यू आएगा। म्यू क्या है? डबलेट स्ट्रेंथ, तो ए बी एम के जगह म्यू आ गया। ओके, यहाँ से आपको ये मिला, दिस इज़ कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ड्यू टू डबलेट ए बी एट पॉइंट पी जेड। ओके, तो ये आपको उम्मीद है क्लियर हो गया होगा कि कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ड्यू टू डबलेट कैसे आया। ओके, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए और अपना नोट्स बनाते रहिए और डाउट और फीडबैक बताते रहिए, ताकि मोटिवेट होकर के हम और बेहतर काम कर सकें आपके यूट्यूब चैनल पर, और आपको बेहतर कंटेंट जिन भी टॉपिक्स पर, जिन भी क्लासेस के लिए चाहिए, चाहे वो एकेडमिक हो या हायर मैथमेटिक्स, आप कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं अपने समय के अनुसार उस पर काम करते रहूँगा। ठीक है, तो देखिए अब इनमें जो है आपका, अगर मैं बात करूं, ये जो आपको कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल मिला है डबलेट के लिए, तो इसमें अगर केस बनाया जाए तो केस फर्स्ट, इफ द डबलेट लाई ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस पर अगर लाई करता है, देन अल्फा इज इक्वल टू 0, तब अल्फा 0 होगा। हेंस कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल क्या मिलेगा? ये देखिए, अल्फा अगर यहाँ 0 ले लिए तो e की पावर 0 का मान 1 होता है, तो ये जो है W बराबर म्यू जेड माइनस ए मिलने वाला है। ओके, उसके बाद केस सेकेंड अगर ले लिया जाए इसमें कि इफ़ द एक्सिस ऑफ द डबलेट इज अलोंग एक्स एक्सिस एंड डबलेट इज एट ओरिजिन, डबलेट अगर ओरिजिन पे तो अल्फा 0 तो होगा ही, ए बी 0 मिल जाएगा, तो ये चीज़ आपका W बराबर म्यू बाई जेड बनने वाला है। ठीक है, W बराबर म्यू बाई जेड बनेगा, तो यहाँ से देखिए क्या मिलेगा, ये सोर्स सिंक में भी हुआ है, आप देखेंगे तो जेड को आपको पता है कि वो जो है आर ई के पावर ई आई थीटा लिखा जा सकता है, W बराबर म्यू बाई आर ई के पावर आई थीटा लिखा जाएगा, ये पीछे बताया गया है। फिर ये ई के पावर आई थीटा ऊपर चला जाएगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को आपको ये भी पता है कि कॉस थीटा साइन थीटा में कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा ओपन कर सकते हैं, म्यू बाई आर आपका यही रहेगा। फिर इसको जो ये कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल है W, तो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल को हम लोग जो है कन्वर्ट कर लेंगे 5 प्लस आई साई में, क्योंकि आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल W बराबर 5 प्लस आई साई होता है, और 5 प्लस आई साई का जब कंपेयर करेंगे इनसे, तो 5 बराबर आपको जो मिलेगा म्यू बाई आर कॉस थीटा, साई बराबर माइनस म्यू बाई आर साइन थीटा। ओके, तो ये सब रिलेशन आपको मिल जाएंगे, और अपने नंबर्स के हिसाब से इनका आप प्रूफ कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ड्यू टू डबलेट यहाँ तक। अगर ये लॉन्ग में पूछा जाता है तो ये सारे आपको डेफिनेशन वगैरह, प्रूफ वगैरह सब कुछ इस वीडियो में जो भी बताया जा रहा है वो लिखना होगा। अगर आपको शॉर्ट में पूछा जा रहा है तो आप सिर्फ ये जो है यहाँ तक करें, और उसके बाद जो है अगर वेरी शॉर्ट में तो सिर्फ डेफिनेशन लिखें। ठीक है, तो सेवरल डबलेट, सेवरल मतलब कई सारे डबलेट, मैंने बताया था कि कई सारे सिंक हो तो उसके लिए क्या करते हैं, वैसे ही सेवरल डबलेट होंगे। तो आपका इफ द डबलेट ऑफ द स्ट्रेंथ μ1 μ2 μ3 डॉट डॉट आर सिचुएटेड एट जेड बराबर a1 a2 डॉट डॉट एंड द एक्सिस मेकिंग अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डॉट डॉट विथ द एक्स एक्सिस, तब कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल क्या बनेगा, W बराबर μ1 e के पावर आई अल्फा 1 जेड माइनस a1 प्लस μ2 e के पावर आई अल्फा 2 जेड माइनस a2 प्लस डॉट डॉट करके बनेगा। W बराबर समेसन, इसको जनरल रूप में अगर लिख दिया जाए तो n बराबर 1 से इन्फाइनाइट म्यू n e के पावर आई अल्फा n जेड माइनस an, वेयर अल्फा n इज द इंक्लिनेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ द डबलेट ऑफ द स्ट्रेंथ μn। ठीक है, वेयर अल्फा n इज द इंक्लिनेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ द डबलेट ऑफ द स्ट्रेंथ μn विथ एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये जो है सेवरल डबलेट के लिए था, और ये सारे अगर आप सोर्स सिंक से देखते आ रहे होंगे ना, कम से कम सोर्स सिंक से भी देखेंगे तो ये सारे टॉपिक आपको कई बार ये रिवाइज टाइप लगेंगे। थोड़े थोड़े डिफरेंसेस है, क्योंकि सोर्स सिंक में भी इस तरह से प्रूफ कराया रखा है हमने, कई बार बता दिए हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अपना डाउट और फीडबैक कमेंट में बताइएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू।